महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाजीत के कुछ ही महीनों के बाद ही बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। पहले गठबंधन में जिलों के प्रभार को लेकर लड़ाई सामने आई और अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायकों की सिक्योरिटी को लेकर रार सामने आ गई है। दरअसल महाराष्ट्र के गृह विभाग ने सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना के 20 से ज्यादा विधायकों की सुरक्षा कम कर दी है। हालांकि ना तो शासन ने इस पर कोई बयान जारी किया है, न ही विधायकों ने कुछ कहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शिंदे इस फैसले से नाराज हैं। बता दें कि गृह विभाग की कमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में है और अब इस घटना को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे शीत युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि शिवसेना के 20 विधायकों समेत बीजेपी और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेताओं की सुरक्षा भी वापस ले ली गई है, लेकिन जिन शिवसेना नेताओं की सुरक्षा या तो कम की गई है या वापस ली गई है, उनकी संख्या कहीं ज्यादा है। इन विधायकों को पहले वाई श्रेणी की सुरक्षा हासिल थी, जिसे कम करके सिर्फ एक कांस्टेबल तक सीमित कर दिया गया है। सुरक्षा हटाने के इस फैसले पर विपक्षी दलों ने भी तंज कसा है। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा, महायुति वैलेंटाइन मंथ मना रही है। नहीं, वहीं संजय राउत ने इसे महायुति सरकार में दरार का संकेत बताया। उधर गृह मंत्रालय के प्रभारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार किया कि गृह विभाग में खतरों की समीक्षा करने वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर कुछ विधायकों की सुरक्षा कम की गई है। इसके बाद महायुति सरकार में दोनों सहयोगियों के बीच एक और वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। शिंदे ने सोमवार को उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसका कार्यभार शिवसेना के उदय सामंत के पास है। हालांकि फडणवीस जनवरी में ही इस विभाग की समीक्षा बैठक कर चुके हैं। शिंदे की ये समीक्षा बैठक सामंत के उस पत्र के कुछ ही दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विभाग के अधिकारी उन्हें प्रमुख नीतियों के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी शिवसेना के बीच ये गतिरोध रायगढ़ और नासिक के संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ था। ये मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। ये गतिरोध अब नियंत्रण के बाकी क्षेत्रों में भी फैल गया है। इसी तरह जब फडणवीस को महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख बनाया गया, तो शिंदे को इससे बाहर रखा गया। 2 दिन बाद नियमों में बदलाव करके शिंदे को इसमें शामिल किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इससे बाहर रखे जाने से खुश नहीं थे। गौरतलब है कि अक्टूबर 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत के बाद शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद उनके साथ शामिल हुए 44 विधायकों और 11 लोकसभा सदस्यों को एस्कॉर्ट वाहनों के साथ वायु सुरक्षा प्रदान की गई थी। पिछले साल के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद श्रेणीबद्ध सुरक्षा जारी रखी गई। हालांकि कई सांसद और विधायक चुनाव हार गए थे और अब मंत्रियों को छोड़कर सभी विधायकों की सुरक्षा कम कर दी गई है, जबकि पूर्व सांसदों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। इसे देखते हुए लग रहा है कि महाराष्ट्र के महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।